Hello everyone. Today we'll introduce you to Dr. Priyankal Saxena, All India rank 31 in NEET MDS 2024 and BHU rank 1 in NEET MDS 2024. Congratulations, Dr. Priyankal, for your hard work for this immense success. Thank you so much, And sir. over Thank you to so you much. now regarding many things which you would like to share with everyone. Congratulations, Beta, and you've got such a sweet Congratulations, Dr. name. Prinkle. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. So, sir, I started my preparation. My actual preparation started from March 2023. Sir, I decided that I will cover up all the subjects till June. Like I make my target. सर एक्चुअली हम लोग ने जो कोचिंग ज्वाइन करा था सर हमने किया था रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए थर्ड ईयर में ही। तो सर हम पे एक एडवांटेज था कि हम लोग को मतलब कि थर्ड ईयर के और फाइनल ईयर के वी हैव नोट्स ऑफ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट। और सर हम पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रह गया था। तो सर जैसे ही हमारी कोचिंग में जैसे हमारा वो स्टार्ट हुआ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई। सो मैंने सोचा कि ऐसे करेंगे कि हम एक सब्जेक्ट जो हमने कवर कर रखा है वो करेंगे, जो हम पे नोट्स हैं जिसके, और एक सब्जेक्ट वो करेंगे जो अभी हमने कवर नहीं कर रखा है। एटलीस्ट हम नो रिकॉर्डेड यानी जो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर से हम तो देख रहे थे उसके नोट्स तो प्रिपेयर कर ही लेंगे टिल जून। क्योंकि सर अगर मैं ना मुझे पता था पॉसिबल नहीं है जून तक, लेकिन अगर मैं टारगेट नहीं बनाती ना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता सर वो चीज कर पाना सर। Dr. सो Prinkal, मार्च में तो you were doing internship in Faculty of Dental Sciences BHU बनारस। उसके साथ कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं मतलब वैसा मुझे इतना पता था, मुझे थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट जैसे ओरल पैथोलॉजी था सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। जनरल सर्जरी सर ने ठीक ठीक अच्छा पढ़ाया था, तो मुझे वो भी बहुत यानी कि थोड़ा मुझे कमांड था, थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने ना कर रखा है ठीक ठाक, तो मैं कर लूंगी। और मुझे सिर्फ सर क्या बोलते हैं जो मेरे नहीं वाले सब्जेक्ट है, जो मैं दूसरा सब्जेक्ट कर रही थी, मुझे बस उसके नोट्स बनाने थे। एटलीस्ट मेरे पास नोट्स होने चाहिए कि ताकि मेरे को आगे जाके दिक्कत ना हो। नोट्स कर लूं और जस्ट ये पल्स में बहुत थोड़ा सा अच्छा अगर मैं सर ये मतलब, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा डिसीजन था मेरा स्टार्ट करने का, कि मैं एक सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करी सर। मैं खाली एक सब्जेक्ट करती हूँ मैं बोर हो जाती है, और खाली टेस्ट टेस्ट में बोर हो ही जाती हूँ सर। तो एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चलाना था मेरे को। तो सर एज यूजुअल जून तक नहीं हो पाया, तो मैंने फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जैसे जैसे टेस्ट हमारे उसमें बढ़ते गए मैं वो टेस्ट भी थोड़ी थोड़ी देती रहती और अपना कवर भी करती रहती। सर धीरे कंप्लीट करा। तो सर नवंबर एम्स मुझे देना था, मतलब मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं नवंबर एम्स दूंगी। तो उस टाइम भी सर मेरे 3 सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे मेजर, जो मुझे लग रहा था। एक सर जनरल मेडिसिन, फिजियोलॉजी, और सर फार्मेक का कुछ पोर्शन, तीनों मेडिकल सब्जेक्ट थे। लेकिन सर बाय लक मैं ना एम्स का फॉर्म नहीं भर पाई थी। तो मैं एम्स का फॉर्म मेरा छूट गया था। फिर से मैंने आपसे बात किया था कि मेरे को ना ये सब्जेक्ट्स में मतलब डाउट है, आपने मेरे को लाइव लेक्चर्स के लिए बोला था कि लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करो, तो मैंने मैम के लाइव लेक्चर उस टाइम जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी के जो चल रहे थे, मैंने मेरे पे नोट्स तो थे जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी के, और कुछ मैंने अपने ऑर्डर भी कर लिए थे जो रिटन टॉपर्स नोट्स होते हैं। तो मैंने उससे थोड़ा थोड़ा देख देख के कर करके सर मैंने वो किया। फिर सर मैंने हर चीज ना मतलब थोड़ी थोड़ी करी। एक तो हमारा डेंटल वाला जो वो चलता था, जो डेंटल के जो एमसीक्यू आप लोग डिस्कस करते थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते थे, मैंने वो ज्वाइन किया। धीरे धीरे सर मतलब मेरा ना यानी नवंबर एम मुझे तब बस, मैं अपनी नवंबर एम तक प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी। बस मुझे ये था कि अब मुझे को ना सब्जेक्ट में क्या होता था, मेरे को दो ऑप्शन में डाउट रहता था। कि मुझे ये पता था कि मैं बहुत क्लोज हूँ लेकिन मैं गलत कर दूंगी, बहुत अच्छे से पता था ये मुझे। तो सर लेकिन जैसे हुआ मतलब मैंने धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स पाइल अप करने चालू करे, अब चलो खत्म करते हैं। नवंबर दिसंबर तक सब कुछ खत्म किया एक बार अच्छे से खत्म किया। सर उसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे मतलब रिवीजन टेस्ट चालू करे। अच्छा लगता था सर कि हमें टेस्ट सीरीज चलती थी, तो जैसे टेस्ट देते जा रहे हैं वैसी प्रिपरेशन होती चली जा रही है, जिस टाइप से टेस्ट उतने पे बस मैं ये कर देती थी कि जो टेस्ट है मुझे बस वो पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। बस इतना रहता था, ये टेस्ट है मैंने इसको खत्म कर देना है। और साथ में सर फिर मेरे को दिमाग में थोड़ा आया, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत बोला कि ना लास्ट के टाइम पे ना मतलब ये रहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सर मुझे लोगों ने गाइड किया, मेरे सीनियर्स ने और सबने, कि लाइक कि तुमको ना पहले ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जनवरी आ चुका था।
और पोस्टपोनमेंट भी हो रहा था, तो वैसे ही तो मुझे डर भी था, वो भी था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले छाट लेते हैं, कि ना हटा लेते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग ने ऐसे बताया था कि जो जो आपके कॉपी खोलो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है उसको मार्क कर लो, जो जो आपको नहीं आता है उसको मार्क कर लो पहले से। तो मैं ये सारे काम करती गई। फिर सर धीरे धीरे मतलब थोड़ा पोस्टपोनमेंट का वो सीन हटा, तो मैंने फिर गियर अप कर लिया, मतलब कि हाँ चलो ठीक है अब पढ़ना है, बच्चे से पढ़ना है। तो सर फिर मैंने मैंने वही करा। फिर सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने बस जो मेरे पास था कंटेंट मैंने उसको देखा कि हाँ मेरे पे क्या है, और मैं इससे आगे तो नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मुझे लगता था सर कि हमारे मतलब मैंने तो सर रिकॉर्डेड किए थे, तो मुझे लग रहा था कि बहुत इनफ है, मतलब कि आप पे पल्स है, आप पे अपने नोट्स हैं, इससे एक्स्ट्रा क्या करोगे, ठीक है ना। तो मैंने बस उतना ही रखा, मैंने इससे आगे कुछ भी नहीं करा। मैंने अपने पल्स करती थी, अपने को नोट्स पढ़ते थे सर अच्छे से, जो हमने थोड़े बहुत ऐड ऑन करना होता था अपने नोट्स में ऐड करते थे। साथ के साथ सर मैंने जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत होते थे, मैंने उसको सर ना ये करती थी कि मैं एक कॉपी में अलग से लिख लेती थी, जो मेरे क्वेश्चन ना बार बार गलत होते थे। और मैं क्वेश्चन और अगर उसका आंसर। सर अगर मैं उसको ना बार बार लिख लेती थी अपनी कॉपी में, मैं देखती थी कि क्या बोलते हैं मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बार बार। जो मेरी ना न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते थे ना, जब में नंबर आते थे, वो मेरे बहुत गलत हो जाते थे, तो मैं उसको अपनी डायरी में मैंने नोट करने लगी। तो मैंने देखा धीरे धीरे ना जो मेरे रॉन्ग के क्वेश्चन रॉन्ग है ना वो थोड़े थोड़े कम हुए हैं। मतलब पहले जो वेरी मेरे गुड। 60 में रॉन्ग होते थे, वो धीरे धीरे कम हुए, 50 हुए, यानी ऐसे थोड़े थोड़े कम होते गए। तो मुझे उसका फायदा लगा। और दूसरा सर लास्ट में आई मैं, यानी तो लास्ट में तो हमारे कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो हमारी रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, मैं टेस्ट देती गई, थोड़े थोड़ा दिया। उसके बाद सर मैंने ये अपना क्या कहते हैं अपनी यानी कि एक डायरी मेंटेन करी। उस डायरी में मैंने बस वही लिखा जो मैं बहुत भूल रही थी, लाइक कंपोजिशन, डेंटल मटेरियल की कंपोजिशन। जैसे मैंने जो मुझे जो डर लगती थी जिस चीज से कि मैं ये तो भूलूंगी, जैसे आर्टिकुलेटिंग पेपर के कलर कोडिंग मैं सिर्फ बहुत ये छोटी छोटी चीजें भूल जाती थी ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। रेड येलो ग्रीन मैं उसी में चली जाती थी। तो मैंने उतना किया, और मैंने सिर्फ जो मेरा लास्ट डे था एग्जाम का लास्ट डे, मैंने वो कॉपी पढ़ी थी सर बस, दैट्स इट। मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया, और बस मैं देखती थी जो मेरे टेस्ट में गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, बस उसको देखती रहती थी, बस और कुछ नहीं किया था सर। मैंने एक्स्ट्रा में मैंने ना बस मैंने मुझे याद है शायद मैंने एक्स्ट्रा में जीआरजी पढ़ी थी, जीआरजी करी थी, बाकी मैंने सिर्फ पल्स करा था और कुछ नहीं। नहीं, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी प्रिंकल इस चीज में। अगर मैं कहूँ कि यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग, 19 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ आप जब तक अनेटमी से स्टार्ट करके ओरल सर्जरी तक पहुंचते हो, अनेटमी जीरो हो जाती है। तो यस सर। लास्ट 1 मंथ या लास्ट 15 डेज में सब कुछ दोबारा से रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद वहां पे आपके हैंड रिटन नोट्स बड़े काम आते हैं। बहुत सर मैं सब बता रही हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मेरे नोट्स में ही है। इवन देन हाँ डायरेक्ट आंसर है, मतलब कि सीधा लिखा हुआ है, मतलब कि मुझे कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। और जो मुझे सर लगा, क्योंकि रिकॉर्ड में मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये कम है ये ज्यादा है, तो मैं उसको ऐड कर लेती थी अपने नोट्स में, चाहे हाँ, मैं कैसे बिल्कुल नोट्स बिल्कुल बना लगा के ऐड करूँ, चाहे पेपर लगा के ऐड करूँ, मैं बिल्कुल। ऐड करती थी। क्योंकि बेस्ट। मुझे लिखा नहीं जाता था, मतलब बहुत देर तक मैं ऐसे लिख नहीं सकती थी कि मेरे बहुत अच्छा यूएसपी सर मेरा ये था कि मैंने मतलब नोट्स बना के रख दिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर के, मुझे बस फर्स्ट और सेकंड ईयर के नोट्स वो बनाने थे, बेस्ट तो है, और वो मैंने। रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है एंड में, क्योंकि एक दिन में या बल्कि हाफ डे में ही आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर जाते हो। यस सर। वो वाला चीज ग्रेट। यस सर। डॉक्टर प्रिंकल पेपर इस बार बहुत आपने भी सुना होगा, आपके फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पे पेपर ट्रिकी था, सो कॉल्ड ट्रिकी, तो पार्टी कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछ लिए, लेंदी लेंदी। क्वेश्चंस, पूरा नहीं हुआ। व्हाट इज योर ओपिनियन लाइक ऑन दैट? सर एंड मेरे पेपर को देने के बाद आपको फीलिंग आ गई थी कि एक अच्छी रैंक बनेगी आपकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मेरा सीन ये था ना, मुझे इतना समझ में आ गया था जब मैं पेपर ले दे के निकली थी कि इस पेपर में सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप एक्यूरेट हो गए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आई ना, आप सिक्योर कर लोगे अच्छी रैंक। और सर मेरा हमेशा से मैंने जितने टेस्ट दिए ना, मेरी रैंक ज्यादा अच्छी आती नहीं थी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे रॉन्ग बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इस बात का डर था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरी रैंक पीछे बस इसीलिए होगी कि मेरे रॉन्ग बहुत हो गया, कोई रीजन हो ही नहीं सकता था। बाकी सर पेपर मुझे ना ऐसा लगता था, पेपर जब मैंने दिया था मुझे लगता था जो मुझे आता है मुझे क्रिस्टल क्लियर आता है, मतलब उसके बारे में मुझे ना सोचना कुछ भी नहीं करना, मैं उसे डायरेक्ट मार्क कर सकती हूँ। लेकिन सर जो नहीं आता था ना, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लगे सर जिसमें दो आंसर है,
दो आंसर लगते थे और मैं बस बैठ के ये सोच रही थी और मैंने मार्क कर दिया और मैं गलत ना कर दूं, वो वाली चीज थी। मैक्सिमम क्वेश्चन सर यही थे, ट्रिकी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या, क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नोट्स, आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे क्या इतने? नहीं सर, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसा लग रहा था देख रखा है सब, पता सब है, लेकिन बस मार्क करना है सर, ऐसा नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा। कुछ क्वेश्चन थे डेफिनेटली सर, एक दो हर मैंने की दो चार पेपर में पांच होते ही है वो तो हर बार। आते हैं, लेकिन सर हाँ मुझे लग रहा था कि ये पेपर मैं कर लूंगी, बस मुझे थोड़ा अपना पेस बना के रखना है। मतलब कि अगर मैं इसमें कामनेस नहीं खोऊंगी, मतलब शांत रह के करूंगी, तो ये पेपर तो मेरा है। बस मुझे मुझे बाहर निकल के अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था सर, क्योंकि ना मुझे हर बार डर रहता है कि मेरे रॉन्ग बहुत होते थे। मुझे लग रहा था कि मेरे इसमें रॉन्ग हो गए तो गए, मतलब बस कौन से मेरा सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही इजी लग रहे थे पेपर में? सर मुझे ऑर्थो ठीक लग रहा था थोड़ा थोड़ा सर। मुझे सेक्शन ए बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा था। मतलब आपको मैं बताती हूँ सर, मैंने क्या किया कि मैं जाके ना जल्दी एग्जाम सेंटर पे बैठ गई और मैंने अपने ना सेंटर पे डिसाइड कर रखा था कि मैं 2 घंटे 3 घंटे अपने पास, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 घंटे में एक बार पूरा पेपर रिव्यू कर लूँ, बस देख तो लूँ एटलीस्ट कि हर एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 2 घंटे में मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊंगी सारे क्वेश्चन पेपर से, पूरे क्वेश्चन पेपर से, उसके बाद 1 घंटा बचेगा वो मैं रिव्यू को दूंगी प्रॉपर, ठीक है ना। लेकिन सर डेंटल सेक्शन ना मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, तो मुझे लगा उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया। लेकिन सर मैं बच इसलिए गई, मुझे लगा कि जो हमारा ए सेक्शन ए था वो काफी ठीक था, काफी ठीक था सर। मतलब उस समय फिर ना मुझे ज्यादा उसमें ना दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मैं उसे डायरेक्ट टिक कर सकती थी। डेंटल सेक्शन में ऐसा नहीं था मुझे, डेंटल वो सेक्शन में स्टैंडर्ड ऐसा। रिव्यू है सबका, सबको ही लेंदी लगा वो भी। हाँ सर लेंदी था, बिल्कुल लेंदी था, और मुझे ये समझ में भी आ गया था अगर सेक्शन ए अच्छा नहीं होता ना सर, मेरे शायद पेपर भी छूट सकता था। मुझे 2 मिनट को यही प्रॉब्लम लगी थी। लेकिन सर लेकिन मैंने कर लिया, फिर पेश कर लिया मैंने, फिर देखा मेरे पे हाफ एन आवर 45 मिनट्स बचे थे रिव्यू के लिए, मैंने रिव्यू भी जल्दी जल्दी कर लिया, तो हो गया सर। लेकिन बस मुझे सर डर यही लग रहा था मेरे रॉन्ग ज्यादा ना हो जाए, रॉन्ग ज्यादा ना हो जाए, मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी। इसलिए मैंने किसी से बोला भी नहीं कि कैसा गया पेपर, मैं बस बोलती थी एवरेज गया है, मुझे ज्यादा पता नहीं है कैसा गया। But I'm seriously happy with the standard of the paper which they have raised. ये ना डॉक्टर प्रिंकल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए ना एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि आप ना बिल्कुल अलग उठ जाते हो, फिर वो जो एक बल्क होता है ना स्टूडेंट्स का, सर उससे अलग उठ जाते हो। तो अगर दो पेपर तीन थोड़ा सा महीने भी 4 महीने डिफिकल्ट या पढ़ थोड़ा के। सा भी ट्रिकी आ जाए, लेंदी आ जाए या ऐसी चीज में ना, क्योंकि अगर पेपर बहुत ही सिंपल है, स्टैट है, तो फिर आपका एक ह्यूमन एरर आपको 1,000 रैंक पीछे कर देता है। बट यस सर, डिफिकल्ट पेपर में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए इट्स एडवांटेज। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि पेपर थोड़ा मुश्किल आए, यस है ना। सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह वो रहे वाला चीज दैट्स सर मैं गुड, तो बस मतलब ये नीट चाहती हूँ वालों ने जैसा है, जैसा है, मुश्किल आए इजी आए, बच्चे रैंक आए, करके आए। रैंक नहीं आए। रैंक नहीं, मतलब बच्चे करके आए सर, बच्चे ना घबराए, चाहे जैसा आ जाए। ये भी बात। हैं। मैंने देखा, मैंने बात करी ना लोगों से, मतलब कुछ लोगों का मतलब पेपर मतलब छूटा भी है, मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ लोग का वो ऑन तो टाइम है छूटा खत्म है। भी हुआ है। तो मुझे ये चीज लगी कि मतलब कि मैंने सही सोचा था, मतलब मैंने सही ट्रैक पे थी, मतलब जब मैं यस, निकली कि मैंने। आपने सही सोचा बेटा, पता है। एंड सबसे अच्छी बात वरुण सर क्या है इनकी, एवरीथिंग सोचा, सब कुछ सोचा, ये बहुत होगा ये करूंगी। दो नहीं, बहुत सोच के गई। प्लान थे मैम, अब की बार स्टूडेंट्स ना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मैच्योरली, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से, बहुत ही प्लानिंग के तरीके से, बहुत ही ओबीडियंटली जो जो गाइडेंस थी वो सारी फॉलो करना। ये नहीं कि अरे टीचर्स तो बोल रहे हैं हम अपने तरीके से ही करेंगे, तो मैम दे ये भी, फॉलो एवरीथिंग। यस सर मैम, मैं तो मतलब ये भी सोच के गई थी मुझे कितने छोड़ने, मुझे पता था पेपर कैसा भी आए मैं 10 to 15 क्वेश्चन लेफ्ट करूंगी, मतलब मैं फुल अटेम्प्टिंग करने वाली, मैंने ये ठीक है, सोच के गई थी। नहीं क्योंकि बहुत मुझे अच्छी मुझे बात है बेटा, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। एंड सर बहुत बीमार थी वो पेपर से पहले, और यस सर मैम, में वो कैसे हैंडल किया बेटा, वो जो प्रेशर आता है कि बीमार हो गई हूँ, पेपर गया मेरा। मैम एक्चुअली ना मैं ना बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम बचा है और खांसी जुकाम तो चलता ही रहता है, तो लेट्स डू इट, मतलब अब हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैम 4 दिन पहले ही मैं बहुत बीमार हुई थी, तो मुझे लगा पढ़ रखा है सब कुछ, थोड़ा शांत रहते हैं, मन शांत रखते हैं और कर देते हैं, अब हो गया बस, बस यही लग रहा था। लाइक अ सोल्जर सर, सोल्जर को गोली लगती है रुकता है सर, वो कभी नहीं रुकते। इनका इसकी मैम बहुत, शी वाज रियली इल,
and then she gave the paper and then she got a rank which was 31. मैं वही कह रहा हूँ मैम, मैं रैंक से ज्यादा, रैंक्स ने तो इंस्पायर्ड किया ही अब की बार, बट जो स्टूडेंट्स का जो थॉट प्रोसेस है ना, मतलब वो चेंज हो गया है। वो मतलब पता नहीं, इधर मतलब वी हैव लूज अवर बाइट और दीज पीपल आर रियली स्मार्ट मैच्योर इनफ। मतलब कुछ तो मेरे को आपके पास जितने स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, तो आई जस्ट कांट बिलीव दैट दे आर 23, 24 और 25 ईयर ओल्ड। मतलब Yes. दे आर बिहेविंग लाइक 35, 37, 40 ईयर की एज में जो आप बातें करते हैं ना, तो उनका मैच्योरिटी लेवल जिन भी स्टूडेंट से मैंने बात करी है, तो काफी बहुत ज्यादा। अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के। नहीं Good. सर, And मुझे Dr. मतलब बोलो बेटा बोलो। मैम मुझे करना था, मतलब मुझे ये नहीं था, क्योंकि ना मैंने मैम ये देखा कि जो फेलियर होता ना, चांसेस मेरे साथ होता, वो तभी होता अगर मैं गिव अप करती। वाओ, वो मुझे पता था कि अगर मैं छोड़ूंगी तभी मैं हारूंगी, अदरवाइज तो नहीं हार सकती। तो मैंने वो छोड़ा नहीं, मैंने पता नहीं कैसे कर लिया। कोई हरा ही मुझे नहीं सकता। मैम मैं सच बता रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने मतलब इतने लास्ट तक मैं बीमार हम्म। पड़ी, सब हुआ, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब नहीं हटेंगे, हो गया बस। बस और थोड़ा टाइम। इंटर्नशिप के साथ, यस मैम, इंटर्नशिप करते हुए, मेरा इमरजेंसी पोस्टिंग था मैम। मैंने वाओ करा डॉक्टर प्रियंका, मैम, मैं मतलब दिस बहुत। इज अ लाइफ टाइम आपने अपने आप को ये दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ठाना है मैं करके दिखाऊंगी। हाँ मैम, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन मैम आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता मैम, ये तो हम अभी भी कह रहे हैं। वो तो अमित सर ने बहुत सुना है मेरा, रोती रहती थी मैं लेकिन मैं सच आप बता रही ऐसे हूँ। इमोशनल लग ही रहे हो बेटे, आप हो इमोशनल। यस मैम। कौन सी आप डॉक्टर प्रिंकल को हम ज्यादा जानते हैं, हम्म जो साल भर परेशान, मेरे से नहीं हो रहा, पर ये है, ऐसा है, वैसा है, ये पोस्टिंग, वो पोस्टिंग, या दूसरी डॉक्टर प्रिंकल जिसको पता है ये नहीं हो रहा, बट ये भी पता है कैसे करना है? सर वो बस हो गया सर, आप वो नहीं जाता समझ। ऐसे, तो बाहर एक से तो नहीं होता वो फिर। टैगलाइन है ना, डर सबको लगता है ना, पर यस जो उसके आगे आगे बढ़ जीत जाए। है। She was scared for because in Dr. Amit it's not easy. Internship, BHU, and studying, coming back to hostel, making your notes. Internship is very hectic, very hectic. बिल्कुल easy नहीं है। ऊपर से मैम ना, मतलब होता नहीं है कि कंपैरिजन, हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को दूसरे से, कि हाँ अब सब ऐसे कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे फिर करना वो है। फोमो आता है ना। हाँ कि सब सब इतना पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए ऐसे, पर बस लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, आपने जो डिसाइड किया आपके लिए बेस्ट है। मुझे क्योंकि आपको कोई और जानता ही नहीं आपके अलावा। यस मैं सच में बता रही हूँ, यही हुआ। कंपैरिजन सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज थी पूरी प्रोफेशन में, आप जो अपने साथ कर सकते हैं, मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थी मैम। लेकिन तो अब डॉक्टर सब प्रिंकल कितनी बार रिवाइज कर पाए आप अपना कोर्स या नोट्स की अगर हम बात करें, या आपने भी नहीं गिना कि कितनी नहीं बार सर, कर? मैंने नवंबर तक मैंने बताया था, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था, 2-3 सब्जेक्ट बचे थे, मैंने वो साथ के साथ कर रही थी और साथ में रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिया था। सर मेरे ख्याल में मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया था, एक बार पूरा कोर्स खत्म किया, उसके बाद मैंने 2 बार जैसे जैसे टेस्ट सीरीज होती गई मैंने वैसे ही करती थी। मैंने उसके आगे कुछ नहीं सोचा कि जैसे टेस्ट सीरीज होती चली आ रही है मैं प्रिपेयर करती चली हूँ। 2 बार हुई थी, 2 बार मैंने कर दिया बस सर। बस लेकिन सर मुझे लगता है कि जो लास्ट में मैंने नोट्स बनाए थे सर, उसका बहुत फायदा हुआ। मतलब मैं जो छोटी छोटी चीजें लिखती थी, वैल्यूज लिखती थी, ये लिखती थी, वो पर इम्पोर्टेंट होता है। मुझे वो सबसे ज्यादा तो बेनिफिट। तो ये फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की अगर मैं टिपिकली बात करूं, पीएचडी, पेरियो, पीडो, प्रोस्थो, कॉन्सेंडो, ऑर्थो, है ना, OMR। तो ये सारा कैसा रहा आपका ओएमआर? सब सही था, मतलब मैंने पढ़ा था तो मुझे वो सही लगते थे सब्जेक्ट्स। ऐसे मुझे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट इतने खराब नहीं लगते थे, तो वो मैंने ना फाइनल ईयर में ही, मतलब जितना हो सकता था उतना मैंने करने की कोशिश करी थी कि मैं ओके। फाइनल ईयर में पढ़ लूँ। अब सर मुझे बस इंटर्नशिप में आके बस मुझे कोशिश थी कि मैं, हाँ बस मैं पढ़ती जाऊँ, मैं ऐड करती जाऊँ, जो मुझे नया मिल रहा है मैं ऐड करती जाऊँ, जो मुझे नीट में अलग। क्वेश्चन निकाल पाए आराम से इन सब्जेक्ट्स के? जैसे एक स्टैंडर्ड रिव्यू आना शुरू हो गया था आफ्टर नीट एग्जाम की, ये फाइनल ईयर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत टफ थे, थोड़ा हम्म। सर मिक्स थोड़े मैच हो से गया। लगे थे सर, मुझे मैंने बताया मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट जो लग रहे थे ना, वो इन्हीं के थे थोड़े बहुत, की हाँ कि बट इस फ्रॉम तरह। योर theoretical knowledge, from the
लाइक जो प्रिपरेशन आपने करी, नोट्स नोट्स की एंड ऑल को क्लास कवर अप लेक्चर। किया उनको, यू आर एबल टू मैनेज नाइसली। मुझे लग एक्चुअली रहा था बोलो बेटे। नहीं सर, मैंने कर लिया था। मैं कोशिश कर रही, बस मुझे वही था थोड़ा सा डाउट कि मुझे जो भी क्वेश्चन करी थी उसमें दो ऑप्शन में डाउट आ रहा था। मुझे दो आंसर ही करेक्ट लग रहे थे, लेकिन बस वो सर मुझे एक रूल आउट करना था तो मैंने फिर कर दिया था सर। ये 50-50 हमेशा अटेम्प्ट करना होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है उसमें कि स्कोरिंग अ पॉजिटिव मार्क। यस 50-50 तो एंड मार्क हमारा तो सर हमेशा एम ही यही रहता है कि जब भी आई यूज टू कम फॉर क्विज या सुबह मॉर्निंग के पेपर बच्चा देखे ना हमारा, तो वो ये ना बोले इट इज टफ, ऐसा लगे कि आई हैव रेड इट। नहीं, बट अब की बार अच्छा था पेपर कि मेडिकल उन्होंने थोड़ा सा इजी करके डेंटल को हाँ डिफिकल्ट किया। हाँ तो दिस वाज स्मार्ट मूव बाय द नहीं जिसने सर, भी पेपर सेट मेडिकल इतना इजी नहीं था, ये तो पता नहीं हमारे हो स्टूडेंट्स गया बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली इजी, हाँ, आप हम लोगों सर की शायद वो मतलब प्रीवियस टीचिंग का भी कह सकता हूँ। वो सब प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं कि मेडिकल उसके हाँ प्रीवियस ईयर हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा बस थोड़ा ठीक था सा हाथ। ऐसा नहीं डायरेक्ट आ था गई। कि हाँ थोड़े क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो खुश हो जाता है इंसान कि हाँ सर कि कुछ आ गया, देखा देखा उसी में सर अरे खुश हो वो जाते हैं। देखा हुआ भी ना, उसके लिए आपने पहले देखा तो होना चाहिए, पढ़ा हाँ होना चाहिए, समझा होना चाहिए। सर है बस सर मुझे प्रैक्टिस लग रही थी सर कि अगर प्रैक्टिस नहीं की होती ना, मतलब टेस्ट नहीं दिए होते इधर से उधर, हम्म मैंने तो और भी कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे अपने नोट्स का ये फायदा लगता था कि मैं तो मतलब कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद कोई भी टेस्ट सीरीज दूं मैं थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कर लूंगी। मुझे अपने सबसे ज्यादा फायदा नोट्स का लगा है। नोट्स ऐसे थे सर कि मतलब मेडिसिन के देख लीजिए आप, किसी के भी देख लीजिए, मतलब कम्युनिटी के सर और खासकर ओरल पैथोलॉजी के, मतलब कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो मतलब सारे ही सॉल्व हो जाएंगे, वो बात अलग है वो कुछ हटके दे दें तो अपने आप से दे दें, तो उसका मुझे सबसे ज्यादा फायदा लगा है नोट्स का। मैं अटेम्प्ट सब कर पाया, बाकी सब पल्स पल्स तो है ही सर, हम्म। पल्स तो जितनी बार कर लो उतना अच्छा है, जितनी बार। तो डॉक्टर प्रिंकल, जो बच्चे हैं हमारे इंटर्नशिप में, और क्या बताना चाहते हो उन्हें कैसे करें? मैं शॉर्ट स्वीट मैसेज फॉर देम। दे आर वेरी टायर्ड, पोस्टिंग्स हैं, पेशेंट्स हैं, हाउ व्हाट शुड दे डू? बेटा सबसे पहले तो होता ही नहीं है कि मैं घर मैं आके पढूं, और मस्ती भी करनी है थोड़ी। यस मैम, मैं समझ रही हूँ कॉलेज वाली। मैम। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने तो ये तरीका मतलब सोचा था कि जैसे जो मेरी टफ पोस्टिंग है उसमें तो मैं मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, मतलब हम्म ठीक है मैं उसमें मतलब मैनेज कर लेती थी कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा उसमें मैं दिमाग नहीं मारती थी, मतलब कि हाँ ये सब कर लूँ ये कर लूँ, उसमें बहुत थक जाऊंगी, जो मैं करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी ढंग से। तो हम्म मैं उसमें मतलब धीरे धीरे मेरी पेस थोड़ी स्लो करती थी, लेकिन जहाँ मुझे लगता था कि हाँ अब जैसे ये पोस्टिंग है मतलब इसमें तो मुझे बैठना ही है, कुछ काम नहीं है, उसमें अपनी पेस बढ़ाती थी, कि मुझे बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, थोड़ा सा मतलब अप कर देती थी लेवल। और सर ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने किया बस कि, और बाकी मुझे ऐसा लगा कि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मतलब आपने हम्म अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब बिना प्रैक्टिस सब कुछ नोट्स भी नहीं होता है, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस भी होती है, तो मतलब जितने जहां से क्वेश्चंस मिले जो मिले अदर देन पल्स, जो भी ऐप के जिस भी ऐप के आप कर रहे हो सारे क्वेश्चंस करो, गो थ्रू एवरीथिंग, हर चीज से देखिए, और उसके बाद मतलब आप करते रहिए, जितनी बार आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे उतना बढ़िया है, मतलब कि वही सबसे ज्यादा काम आता है तो हमें, बेटा मतलब लिमिटेड रिसोर्स रख के हाँ रिपीटेड रिवीजन करो। रिवीजन, और सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका है प्रैक्टिस, क्वेश्चन करते रहो बस, ट्रू। करते रहो क्वेश्चन हम्म देखो, क्वेश्चन याद कर लो। मुझे तो जो लग रहा था लास्ट में आके, तो मुझे जो नहीं समझ में आता था मैंने नहीं आ रहा कंसेप्ट छोड़ो, आंसर ही याद कर लेते ट्रू। हैं। नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात करी एक्चुअली, कि सब कुछ नोट्स नहीं होता। हम्म आपके नोट्स आपने बनाए, आपकी रैंक 31 है, आपके नोट्स अगर हम किसी एक स्टूडेंट को दे देना, वो साल भर रट्टा भी मार ले वर्ड बाय वो भी वर्ड, नहीं आ पाएगी। उसकी नहीं आ सकती रैंक। हम्म आपने नोट्स बनाए हैं, आपने लेक्चर देखा, समझा, सुना, समझा, ब्रेन को कमांड दी, ब्रेन ने हाथ को दी, तब आपके नोट्स बने हैं। आपको पता है आपने ये लाइन क्यों लिखी है, आपको पता है ये अंडरलाइन क्यों किया है। यस सामने वाले को जिंदगी में समझ नहीं आएगा कि ये आपने अंडरलाइन क्यों कर बिल्कुल। रखा है। एंड जो आपने उसमें ऐड ऑन भी किया है ना, जो एमसीक्यू बुक से या जो टेक्स्ट बुक से ना, तो वो सारी चीजें ना वो आपका पर्टिकुलर है, वो यस जनरलाइज नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे ना, वो सही में सेम हम और बहुत बच्चे फोटोकॉपी हमें करा भी के नेक्स्ट फोन बैच करते को दे दें। रहते हैं, बहुत पूछते रहते हैं कि
ये नोट्स फोटो खरीद कॉपी। ले, वो नोट्स खरीद ले, हाँ प्रिंटेड नोट्स, ये जरूरत नहीं नोट्स। है क्योंकि सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ना मैंने जब मैंने पहली बार करना चालू किया था ना, पहले तो मुझे लगता था कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, ये नहीं आता, मैं क्या करूंगी, ऐसी सोचती थी सर मैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे करती गई ना तो सर बस मुझे लगा कि हम कितना भी पढ़ लें वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इट्स लाइक जितना मिलता जा रहा है उसको समेटते चलो, ऐड करते चलो, लर्न करते चलो और आगे बढ़। बस मुझे ये लगा। और सर कंसिस्टेंसी इज द की, सीरियस। मैंने कभी फॉलो नहीं करा, मतलब मुझे लगा कि हाँ कंसिस्टेंट रहना तो वो बहुत जरूरी है। पूरे प्रिपरेशन में बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। मैम ने बताई थी, मैं बहुत जुकाम, मैंने बहुत दिक्कत थी मेरे को लास्ट टाइम पे। तो सर कंसिस्टेंसी की है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है चाहे कंडीशन कैसी भी हो। बस मुझे यही लगा। आपसे तो ये मैंने ही सीख लिया बेटा। मुझे साइनसाइटिस रहता है पोस्ट कोविड। जब साइनस आता है सर, मैं छोड़ देती हूँ काम कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे ये हो गया। पोस्ट कोविड साइनसाइटिस इज समथिंग दैट आई हैव लाइक, जैसे कहते हैं गोद ले लिया मैंने कोविड से। पर यस अब मैम। आज के बाद साइनस आए कुछ आए, आई एम गोइंग टू वर्क। यस मैम। आपने देखा ही होगा ना, एवरी सेकंड थर्ड वीक मुझे साइनसाइटिस होता था, यस है मैम। ना। बट फ्रॉम नाउ ऑन चाहे कुछ होगा ना, इवन आई विल वर्क लाइक यू डॉक्टर प्रिंकर। थैंक यू मैम। मैम लेकिन आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, मैं अभी भी कह रही हूँ मैम। आप लोग ने बहुत हेल्प करा, अमित सर ने बहुत हेल्प किया। मैं रोना रोना धोना झेलते थे सर। लेकिन सर सच में मुझे बहुत ज्यादा एग्जाम थैंकफुल के हूँ बाद कितना रोए हो डॉक्टर प्रिंकल? सच सर। में मैं बता। सर मैं बहुत रोई रिजल्ट थी। के बाद, सॉरी, आई एम सॉरी, रिजल्ट रॉन्ग के बाद। क्वेश्चन। रिजल्ट के सर बाद। मैं तो सर एग्जाम के बाद भी रोई थी सर। मैं तो एग्जाम में वो जो तो आप साल भर भी रोए थे। कौन विश्वास करेगा। पूरा साल का थोड़ा थोड़ा रोना एक तरफ, और रिजल्ट के बाद का मेरे ख्याल बाल्टी भर दी होगी आप। सर ये पूरा एक दिन लगा ये डाइजेस्ट करने में कि हाँ मेरी रैंक इतनी आई है, इतनी आई है। मैंने बहुत लोगों से कंफर्म कराया, देखो यार, मतलब भाई से बोला, मैंने अपने फ्रेंड से बोला, देखो मेरी ही रैंक है, कितनी तो मुझे बार चेक यकीन है। किया रिजल्ट अपना? बहुत बहुत। मेरे फ्रेंड्स ने तो मतलब मैंने तो सर अभी मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ कल ही अभी चेक भी किया। की? फिर से चेक किया था कि मेरी रैंक है। और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की थी, तो उन्होंने भी मतलब 3-4 बार चेक किया था, बार बार चेक करके भेजा था मेरे को कि हाँ तुम्हारी ही है। मुझे नहीं यकीन था एक दिन तो सर, नहीं जिस दिन आया था उस दिन तो मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि मेरी ही रैंक है इसमें। You always deserved it. You were a यस bright kid, hardworking, super, you can say organized, यस planner, ट्रू। and determined. Plus consistency तो आपने मेंटेन करी है सिंस और द जो ये। इतना करता है ना, उसको थोड़ा डर होता ही है कि नहीं हुआ तो उसकी वजह से इमोशनल हो जाते हैं, रोना आता है। बहुत एंजाइटी होती थी, बस थोड़ा एंजाइटी कंट्रोल करके और कंसिस्टेंसी एग्जाम रखते में थे एड्रेनलिन कंट्रोल कर पाए अपना, मतलब इतना? सर। हाँ सर, मैं बता रही हूँ ना, मैं जल्दी ही गई थी इसलिए ताकि मैं अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकूं। मैं मैं वहां पे बैठ के मैं अपने आप को बस ये बता रही थी कि मुझे कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे हाँ कैसे मैंने करना है। मैं ये अपने आप, मतलब मैं अपने आप को पहले से ही बोली थी हाँ मैं ऐसे करूंगी, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं छोड़ दूंगी। मैं अपने आप को बस यही बता रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना वाह। है, जब तक स्टार्ट नहीं हो गया। नहीं डॉक्टर प्रिंकल, यही मैं करती हूँ। गाड़ी चलाती हूँ ना जब, थोड़े 10 मिनट अपने आप को बोलती हूँ रेड लाइट आएगी रुकना है। मैं रुकना है ना, मैं बोलती हूँ, वरना क्या होता है रोड पे सर रेड लाइट नहीं दिखती है मुझे, मेन रोड पे सर। तो मैं हर मोड़ से पहले बोलती हूँ मुझे रेड लाइट पे रुकना है, देखना है ऊपर, एंड इट वर्क्स। शी इज अ वेरी सेफ ड्राइवर। ये कभी भी किसी इंसान को नहीं मारेगी, जानवर को नहीं, बट दीवार को मार देती है कार। शी इज वेरी सेफ इन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। Yes, ma'am. थैंक यू डॉक्टर प्रिंकल, एंड योर पेरेंट्स आर नियर बाय बेटे। No, ma'am. Actually, they are going to work for work. कोई बात नहीं, कन्वे आवर बेस्ट विशेस एंड Regards to कांग्रेचुलेशन। them. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू बेटे। अच्छा, एक बिग स्माइल के साथ बोल दो कि हाँ, हाँ हम कर सकते हैं, चाहे Yes, रोएंगे ma'am. चाहे हम हंसेंगे, पर हम पूरे करके साल भर दिखाएंगे। रोएंगे बट कर सकते हैं। Yes, ma'am. Definitely, we can do it, ma'am. Nothing is यस, impossible. ग्रेट ग्रेट। Yes, ma'am. थैंक यू Thank you. बेटे।